बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, बाज़ औक़ात जराइम की दुनिया में ऐसे होलनाक वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं कि उनको सुनकर और देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस इसके ऊपर तफ्तीश करती है तो हक़ाइक़ कुछ और ही निकलते हैं, मामलात कुछ और ही निकलते हैं। अब एक वाक़या ऐसा ही लाहौर में गड़ी शाह के इलाके में पेश आया, जहाँ पर 15 पे बसंत की रात को 15 पे एक कॉल जाती है कि एक औरत है रुबीना बीबी, जिसने ये मौक़िफ़ अपनाया कि उसके शौहर को डाकुओं ने घर में डकैती के दौरान ना सिर्फ कत्ल कर दिया है बल्कि उस खातून के साथ भी जिनसी तौर पर ज्यादती की है। जब यह इत्तला पुलिस को मिलती है तो मामला जो है वो बहुत ज्यादा संगीन था और वाकये की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं वो मौका पर पहुंचते हैं। मौका पर पहुंचने के बाद तमाम जब जो ये वाकया इसके ऊपर तफसीलात इकट्ठी करने की कोशिश की जाती है तो तफसीलात इकट्ठी करते हुए पुलिस जो है सबसे पहले जो चीज पुलिस को शक में मुब्तला करती है वो उस मकतूल की बीवी यानी कि रुबीना का बयान है। रुबीना बयान ये देती है जनाब कि वो घर में मौजूद थी, बल्कि उससे पहले जो उसके मशकूक हरकत हैं वो पुलिस को पहले शक में डालती है। शक में कैसे डालती है कि जनाब पुलिस वहां पर जब पहुंचती है तो रुबीना वहां पर मौजूद होती है और रुबीना वही 15 की कॉलर भी होती है और जो रुबीना है उसकी आंखों में कोई एक आंसू भी नजर नहीं आता, जबकि वो वहां पर इकट्ठे होने वाले लोगों से और पुलिस से अपनी नजरें भी चुरा रही होती है। अब उसके बाद जब पुलिस को उसके ऊपर शक होता है और शक होने के बाद पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड करती है। बयान जब रिकॉर्ड किया जाता है तो तमाम जो हकायक हैं वो तकरीबन 90% पुलिस के सामने आ जाते हैं। हकायक क्या होते हैं जी, बयान क्या होता है? वो बयान देती है कि वो घर में सो रही थी और उसका शौहर जो है वो भी घर में सो रहा था। जब डाकू घर में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद सबसे पहले उसे ज्यादती का निशाना बनाते हैं और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसके शौहर को जाते हुए मार देते हैं। लेकिन उससे पहले वो घर का सामान लूटते हैं, सोना चांदी जेवरात वगैरह जो चीज भी थी उसके पास वो भी डाकू लूटते हैं और उसके बाद उसके शौहर को कत्ल करते हैं। पुलिस को जो शक हुआ वो ये था कि जनाब जब घर में डाकू इस तरह से आते हैं, बीवी को वो ज्यादती का निशाना बना रहे हैं, तो बीवी को चाहिए था कोई शोर मचाती और शोर सुनकर शौहर को भी जागना चाहिए था, लेकिन शौहर जागता नहीं बल्कि वहीं पर उसे मार दिया जाता है। ये पुलिस का था जी पहला शक। उसके बाद उसे इस औरत को हिरासत में लिया जाता है। जब हिरासत में लिया जाता है तो एक जानदार किस्म की हवालदारनी जो है उसके हवाले किया जाता है इसको, और जो ही थोड़ी सी तफ्तीश होती है तो ये जो है फर तमाम जो तफसीलात हैं वो उससे आगाह करना शुरू कर देती है। अब असल कहानी जो है इसके पीछे क्या थी वो ये थी कि जो खातून है रुबीना, उसने एतराफ किया कि उसकी दोस्ती जो है एक ज़हीर नामी कॉलेज के स्टूडेंट से होती है और ये तकरीबन 1 साल से उसकी दोस्ती जारी थी। ज़हीर इस खातून से शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है, वो इससे शादी करना चाहता है, लेकिन जो खातून है वो तलाक लेकर उससे शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हम इज्जतदार लोग हैं और तलाक की तोहमत जो है वो अपने पीछे नहीं लगाना चाहती। तो उसके बाद एक खतरनाक मंसूबा बनाया जाता है। मंसूबा ये था कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि उसके शौहर को, रुबीना के शौहर को, और उसके बाद वो आपस में शादी कर ले। अब होता यह है कि जब मंसूबे का टाइम आता है, औरत ये कहती है कि बसंत की रात को जब फायरिंग हो रही हो, पटाखे चल रहे हो, शोर हो रहा हो, तो फायरिंग वगैरह होने का किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये बेहतरीन वक्त है कि हम इस वक्त पे आकर ही ये जो है वारदात इसे सरंजाम दें। दिन के वक्त ही तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे वो जो लड़का है ज़हीर वो इसको बाजार में बुलाता है, वहां पे इसे नींद की गोलियां देता है। ये घर आके अपने शौहर को खिला देती है, शौहर सो जाता है। शौहर के सोने के बाद वो घर में आता है, वो अपना जो उन्होंने फिल्म बनाई होती है एक दूसरे के साथ वो सारा कुछ करते हैं, जना करते हैं, जो भी उन्होंने करना होता है वो करते हैं। करने के बाद जब वो निकल रहा होता है, जा रहा होता है, तो उस दौरान वो जो खुद औरत है वो पिस्टल से अपने शौहर के माथे में, सर में गोली मारती है, जिससे वो कत्ल हो जाता है। उसके बाद जी खातून के बयान के बाद जो मुलजिम है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोनों जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस की हिरासत में है। ये वाकया एक बार फिर इस तरह हकीकत को सामने लाता है कि बाज़ औक़ात जुर्म सिर्फ एक लम्हे की गफलत या जज्बाती फैसले का नतीजा नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक खतरनाक मंसूबा भी हो सकता है, जिस मंसूबे के चलते हुए लोग जो हैं इस तरह के जराइम को सरअंजाम देते हैं और मुआशरे में इस तरह बिगाड़ पैदा करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। अब इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं? मेरे तमाम नाज़रीन से मेरा ये सवाल है, आपकी इस केस के हवाले से राय क्या है? क्या वाकई ये मंसूबा अगर मामूली गलती ना होती तो कामयाब हो सकता था? क्या वाकई अगर वो औरत जो है वो टस्वे बहारी होती, आंसू बहारी होती तो वो बच सकती थी? ये तमाम सवाल जो हैं वो आपसे हैं और आपने कमेंट सेक्शन में इनका जवाब लाजमी देना है।